जम्मू कश्मीर के असेंबली के इलेक्शंस में इंजीनियर मोहम्मद इशफाक शामिल होने जा रहे हैं और इंजीनियर मोहम्मद इशफाक की सपोर्ट में आज डीडीसी मियां बाजी फारूक आए हैं। उन्होंने अपनी सपोर्ट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद इशफाक को दी है और इन दोनों की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है वो आपसी बातचीत हुई और फिर फाइनली एक फैसला हुआ, जिस फैसले में डीडीसी जो मियां बाजी फारूक है उन्होंने अपना सपोर्ट जो है वो इंजीनियर मोहम्मद इशफाक को दिया। उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इशफाक को सपोर्ट देने के बाद जो है वो आवाम से भी ख़ताब किया, उनके वर्कर से भी ख़ताब किया और आपसी बातचीत हुई और उस बातचीत में ये कहा गया कि इंजीनियर मोहम्मद इशफाक जो है वो कौम की बेहतरी के लिए, फलाह बहबूदी और तरक्की के लिए काम करेंगे। जो एक लंबे अरसे से लोगों के मसाइल हैं उस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के उन मसाइलों को उजागर करेंगे और अगर आवाम जीता कर मोहम्मद इशफाक को असेंबली में भेजती है तो मोहम्मद इशफाक हेल्थ केयर के कई सारे अहम तरीन मुद्दों पर बात करेंगे, जिसमें कि डायलिसिस सेंटर होना चाहिए मेंढर के अंदर, हेल्थ केयर के लिए जो है वो इंश्योरेंस कवर होना चाहिए आम गरीब आवाम के लिए, जिसमें कि कैंसर की डिजीज़ है, किडनी ट्रांसप्लांट है या हार्ट डिजीज़ है, उन तमाम लोगों के लिए। जिन लोगों का मेवा है या जो लोग बागबान हैं उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए जो है वो इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। और भी कई सारे बड़े मसले हैं जिसमें कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्डिंग्स की बात की गई है, सड़कों का जाल बिछाया जाए, इरिगेशन कनाल्स की अपग्रेडेशन होनी चाहिए, टूरिज़्म स्पॉट्स को जो है वो रेनोवेट किया जाना चाहिए और हत्ता कि जो डेंटल डॉक्टर्स हैं उनकी बात की जानी चाहिए और साथ ही साथ जो है वो इंजीनियरिंग कैंडिडेट्स के लिए सरकारी नौकरियां भी सरकार से डिमांड की जानी चाहिए और नई वैकेंसीज़ हों टीचर्स के लिए और टीचर्स की भी भर्ती होनी चाहिए। ये कुछ अपना मैनिफेस्टो भी उन्होंने आज रिलीज़ किया है और इसी दौरान में उन्होंने जो है वो अपना सपोर्ट एक्सटेंड किया है और सपोर्ट जो है वो एक्सटेंड हुआ है इंजीनियर मोहम्मद इशफाक को मेंढर से। और इंजीनियर मोहम्मद इशफाक इस बार के असेंबली के इलेक्शंस में शामिल होने जा रहे हैं। बाजी मियां फारूक, उनके वर्कर्स और उनके चाहने वाले, उन सब लोगों ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड करते हुए आज इस मुलाकात की शुरुआत की और इसी मुलाकात के दौरान में जो है दोनों जानिब से जो है वो वेलकम हुआ। उनके वर्कर्स ने भी वेलकम किया मोहम्मद इशफाक का और वर्कर्स के साथ साथ जो उनके करीबी साथी थे, जो करीबी एसोसिएट थे, उन्होंने भी इसका वेलकम किया है। हालांकि मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि मोहम्मद इशफाक इस बार के असेंबली के इलेक्शंस में शामिल होने जा रहे हैं और उनके जो मुद्दे हैं वो बहुत अलग हैं एज़ कंपैरिजन टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़। उनका मुद्दा डेवलपमेंट का मुद्दा रहेगा, उनका मुद्दा जो है वो रियासत के दर्जे का मुद्दा रहेगा, डिग्निटी का मुद्दा रहेगा, पीस का रहेगा और नॉर्मलसी रिस्टोर होनी चाहिए जम्मू कश्मीर में। ये भी उनके मैनिफेस्टो का एक मुद्दा है। हेल्थ केयर में उन्होंने कहा है कि आईसीयू के जो वार्ड्स हैं उन्हें अपग्रेड किया जाए, एम्बुलेंस सर्विसेज मुहैया करवाई जाएं और प्लस उन्होंने कहा है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं इनका रेनोवेशन का काम होना चाहिए, हॉस्पिटल्स के अंदर जो टॉयलेट्स हैं उनकी रेनोवेशंस होनी चाहिए और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वाइंडिंग का काम है, इरिगेशन का काम है, पीएचई के महकमे के अंदर जो काम पेंडिंग पड़े हुए हैं वो क्लियर होने चाहिए और मीनवाइल एमनेस्टी स्कीम जो है वो कंज्यूमर्स के लिए लागू की जाए ताकि जो कंज्यूमर हैं उन्हें भी जो है वो वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जाए। हालांकि उसके साथ साथ उन्होंने एजुकेशन में जो है वो मेंढर के अंदर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि जनाब यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स होने चाहिए, स्मार्ट बिल्डिंग्स होनी चाहिए और अपग्रेडेड वर्क होना चाहिए। इसमें उसी मैनिफेस्टो के अंदर उन्होंने जो है वो आम नौजवानों के एम्प्लॉयमेंट के लिए बात की गई है, मिनी स्टेडियम्स होने चाहिए, इन्वायरमेंटल पार्क्स होनी चाहिए और गरीब गुरबा आवाम के लिए जो है वो स्कीम ऐसी लाई जाए जिसमें कि केसीसी जो है वो इंटरेस्ट पे लोन ना ही मिले और उसमें सब्सिडी होनी चाहिए। ये तमाम चीज़ें उन्होंने अपने मैनिफेस्टो से भी रिलीज़ की हैं और क्योंकि वो आज़ाद उम्मीदवार हैं तो उनका मैनिफेस्टो एज़ कंपैरिजन टू अदर पॉलिटिकल पार्टीज़ बहुत डिफरेंट रहेगा। लेकिन आज की इस मुलाकात और इस बातचीत में, इस गुफ्तगू में बड़ी सारी चीज़ें सामने निकल कर आई हैं और जिसमें कि इंजीनियर मोहम्मद इशफाक के जो वोटर्स थे, जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने जो है वो बाजी मियां फ़ारूक के इस स्टेप का वेलकम किया है और बाजी मियां फ़ारूक के जो सपोर्टर्स थे उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद इशफाक का वेलकम किया है। हालांकि इंजीनियर मोहम्मद इशफाक ने अपनी सर्विसेज को हारोबाद किया था, उसके बाद लगातार वो लोगों की खिदमत में थे, कौम और आवाम की खिदमत में थे। एक लंबे अरसे से वो लोगों के लिए काम कर रहे थे वक्तन फ़वक्तन। फिर उन्होंने डीडीसी का इलेक्शन कंटेस्ट किया था और उस समय में भी जो है वो अपने ओपोनेंट के लिए एक बड़ी चैलेंज उन्होंने दी थी और उन्हें डिफीट किया था और फिर जीत हासिल की थी
और आज असेंबली के इलेक्शंस में भी लोगों की कई सारी डेलीगेशंस जो हैं वो इंजीनियर इशफाक से मिली और उन्हें इस चीज़ पे मजबूर किया कि आप असेंबली के इलेक्शंस में शामिल हो जाएं। तो उन्होंने उस आवाम की उस बात को सुनने के बाद ही वो अब असेंबली के इलेक्शंस में आए हैं। अब आवाम के हाथ में है कि वो किसको जिताए, किसको हराए, वोट किसको दें। ये तो पब्लिक को पता है, ना मुझे पता है, ना आपको पता है, और ना कैंडिडेट को पता है, और ना कैंडिडेट के सामने जो ओपोनेंट है उसको पता है। ये सारी चीज़ें पब्लिक को पता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वोट देने के लिए एक आम शहरी ने अपने हक और इंसाफ के लिए जो है वो अपने उम्मीदवार को चुनना है। लेकिन सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अगर ये दोनों फेसेस एक ट्रैक पे आए हैं और इन दोनों फेसेस ने आकर एक ट्रैक पे जो है वो इत्तेहाद किया है, तो शायद इसका आते समय में बड़ा फ़ायदा जो है वो इनको मिल सकता है। और ऐसे हालात और वाक़ात में अगर इन्हें ये फ़ायदा मिलता है तो यकीनन तौर के ऊपर इनके लिए जो मुश्किलात बनी हुई हैं असेंबली के इलेक्शंस में वो कम हो सकती हैं। हालांकि बड़ी मेजर फाइट रहेगी मेंढर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, क्योंकि सारे उम्मीदवार बड़े स्ट्रॉन्ग हैं, टफ कंपटीशन रहेगा। लेकिन धीरे धीरे मुश्किलात कम भी हो सकती हैं, अगरचे ऐसे ही कई सारे बड़े फेसेस जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलना शुरू हो जाएं। तो आज की ये एक मेजर डेवलपमेंट हमने देखी है मेंढर के अंदर, और उसके बाद हमने कई सारे वीडियोस भी सोशल मीडिया के ऊपर देखे। उन वीडियोस के बाद भी हमने कई सारी चीज़ों को देखा है। तो हम ये यकीन मानते हैं कि कहीं ना कहीं इस चीज़ को अमली जामा पहनाया जा रहा है, और मेंढर के आवाम के हक और इंसाफ के लिए अब जो भी नेता आएंगे वो झूठे दावे या खोखले वादे करके नहीं आएंगे, बल्कि वो लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए वो बातें करेंगे जो बातें उनके मैनिफेस्टो में कल को भी सही साबित होंगी। फ़िलहाल के तौर के ऊपर हम इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि ये चीज़ आपके बीच में लाना ज़रूरी थी, क्योंकि कई समय से लोग कंफ्यूज थे और कई सारे लोगों ने हमें भी फ़ोन कॉल्स की कि आप हमें बताएं कि क्या वहाँ के हालात है, वहाँ के क्या अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। तो हमारे पास जैसे ही बड़ी अपडेट आई, मेजर डेवलपमेंट हमें नज़र आई, तो हमने सोचा कि हम पब्लिक के बीच में इसे लाएं। फिलहाल एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर सुहेल के साथ।